हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 20 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इसके साथ में हम लोग डेली करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज करते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं और 2 क्वेश्चन जीके के होते हैं। आज का सेशन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बाफ्टा अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। दिल्ली की नई सीएम बनी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब आज के सेशन में होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर जो लिखा है व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद आपको यहाँ पर सारे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है। कि बात किसकी हो रही है? बाफ्टा की। बाफ्टा, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है, हिंदी में देखेंगे हम लोग तो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कहाँ पे दिया जाता है इस अवार्ड को? होस्ट कौन था? तो लंदन था इसका। लंदन इसका होस्ट था। लंदन के रॉयल में फेस्टिवल हॉल में इसको दिया गया है, इसको ध्यान रखें। इस बार ये किस नंबर का था, किस एडिशन का था अगर ये पूछे तो इस बार यह 78 नंबर का था। बेस्ट फिल्म की बात करेंगे। बेस्ट फिल्म, इसका अवार्ड किसे मिला है? और तो ये मिला है कॉनक्लेव मूवी को। कॉनक्लेव मूवी को ये मिला है बेस्ट फिल्म का। अगर हम लोग बात करें बेस्ट एक्टर की, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एड्रियन ब्रॉडी को। किसको मिला है? एड्रियन ब्रॉडी को मिला है ये। अगर हम लोग बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें, बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात करेंगे, माइकी मेडिसन को मिला है। माइकी मेडिसन को मिला है, इसको ध्यान रखें। किस मूवी के लिए मिला है इनको? तो अनोरा मूवी के लिए मिला है। और ये जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ये इनको किस मूवी के लिए मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट मूवी। द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए इनको दिया गया है, इसको भी ध्यान रखें। इनकी मूवी का नाम अनोरा है। अगर हम लोग बात करें कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो ये किसको मिला है? ब्रॉडी कॉर्बेट को मिला है। किसको मिला है? ब्रॉडी कॉर्बेट को इस अवार्ड को दिया गया है। किस मूवी के लिए? तो द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए इनको दिया गया है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, अगर ये पूछे कि पहली बार इस अवार्ड को कब दिया गया था, तो वो दिया गया था 1949 को दिया था। फर्स्ट टाइम पहली बार 1949 को दिया गया था। क्या इसमें कोई भारत की फिल्म भी शामिल है? तो एक फिल्म इसमें शामिल थी भारत की, ऑल बी इमेजिन एज लाइट। बेस्ट नॉन इंग्लिश कैटेगरी में इसको नामित किया गया था, पर इसको अवार्ड कोई भारत को नहीं दिया गया है। बाफ्टा की बात करेंगे तो ये जो है ब्रिटिश और इंटरनेशनल सिनेमा में योगदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है इस अवार्ड को, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग कुछ और अवार्ड की बात करें जो कि हाल फिलहाल में दिए गए हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कुछ और अवार्ड की अगर हम लोग बात करें, जैसे ऑस्कर अवार्ड की अगर बात करें, वो किसको मिला इस बार? ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? ये अगर हो गया। दूसरा आपका नेशनल फिल्म अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला इस बार? और अभी हाल ही में ग्रैमी पुरस्कार भी मिला है, ये किसको मिला? तो बात करते हैं ऑस्कर की। किसको मिला है ये? ओपनहाइमर को मिला है बेस्ट फिल्म के लिए। और बेस्ट जो एक्टर का है वो भी इसी के हीरो हैं, सिलियन मर्फी, उनको मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर को भी इसी मूवी को मिला है, क्रिस्टोफर नोलन को। और नेशनल फिल्म की अवार्ड की बात करेंगे तो इस बार इसका किस नंबर का एडिशन था? तो 70 नंबर का था। किस फिल्म को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड? तो अट्टम मूवी को मिला है। अट्टम मूवी को मिला है, जो कि मलयालम की एक मूवी है ये, इसको मिला है। और बेस्ट एक्टर का किसको मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को। किसको? ऋषभ शेट्टी को मिला है उनकी मूवी कांतारा के लिए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर हम लोग ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो ये भारतीय को मिला है, भारतीय मूल की हैं ये, चंद्रिका को मिला है। इनकी जो वो है त्रिवेणी के लिए, इनके एल्बम त्रिवेणी के लिए चंद्रिका जी को मिला है। तो ये 3 अवार्ड और हो गए, इसको भी ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। और हाँ, अगर कंटेंट थोड़ा सा भी सही लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें।
अब करेंगे हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया है, तो पल्ले गंगा रेड्डी को। हाल ही में मकरविलक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह केरला में मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो नवी मुंबई में। मकर संक्रांति को पेद्दा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। और देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा कब की जाती है, तो दिवाली फेस्टिवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए किसको चुना गया है। तो बात आती है दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो सबसे पहली बात 20 फरवरी है आज, और आज ही शपथ ग्रहण होने वाला है। कहाँ पर हो रहा है ओथ यानी शपथ ग्रहण, तो रामलीला मैदान में हो रहा है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कौन बनेगी सीएम, तो ये बनेगी रेखा गुप्ता। कौन बनेंगी, रेखा गुप्ता बनेंगी दिल्ली की सीएम इस बार। ये किस पार्टी से हैं, तो बीजेपी पार्टी से, इसको भी ध्यान रखना है। कहाँ से ये एमएलए चुनी गई हैं, तो शालीमार बाग जो सीट है वहाँ से ये एमएलए चुन के आई हैं। एमएलए यानी विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बात करेंगे इनको, तो ये कौन सी नंबर की सीएम बनने वाली हैं, तो ये दिल्ली की बनने वाली हैं चौथे नंबर की सीएम, 4th सीएम बनने वाली हैं। चौथे नंबर की महिला सीएम बनने वाली हैं ये। इसके पहले 3 महिलाएं और सीएम रह चुकी हैं दिल्ली की, उनको भी देखेंगे। तो ये चौथे नंबर की बनने वाली हैं, इसको ध्यान रखें। अच्छा, पहली महिला मुख्यमंत्री वहाँ पे कौन बनी थी, दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, और तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, इसको भी देख लेते हैं। तो पहली कौन बनी थी, तो पहली बनी थी सुषमा स्वराज। कौन बनी थी, सुषमा स्वराज। दूसरी कौन बनी थी, तो ये शीला दीक्षित बनी थी दूसरे नंबर की। तीसरे नंबर की कौन बनी थी, आतिशी। हाल ही में बनी थी आम आदमी पार्टी से, आतिशी मार लेना ये बनी थी। और चौथी कौन बन गई हैं, रेखा गुप्ता बनी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। दिल्ली में टोटल कितनी सीटें हैं, अगर ये पूछे टोटल सीटों की अगर हम लोग बात करें, टोटल सीट दिल्ली में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है 70, जिसमें से बीजेपी ने कितने जीते थे, बीजेपी ने कितनी सीटें जीती, 48 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अच्छा, ये पूछे कि वर्तमान में यहाँ के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली में, तो वो हैं विनय कुमार सक्सेना ये हैं। आप लोग कमेंट में बताइए, फोटो में दिख रही है रेखा गुप्ता, कमेंट में छापिए इनको शपथ ग्रहण कौन दिलवाएगा, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किसने किया है, तो डीआरडीओ ने। और हाल ही में किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स को स्टार्ट किया है, तो श्रीलंका ने। और हाल ही में चर्चा में रही इरा जाधव का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। हेमिस त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है, तो लद्दाख में। और बेस्तु बरस को मनाया जाता है गुजराती नव वर्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में धर्म गार्जियन अभ्यास का 6वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में स्टार्ट हुआ है, तो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास की अगर हम लोग बात करें तो यह भारत और जापान के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। किसके बीच में, भारत और जापान के बीच में। इस बार ये किस नंबर का है, अगर ये पूछे तो 6वां संस्करण है इसका। इसका होस्ट कौन होगा, मतलब इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन तो जापान में ही होगा। जापान में अगर पूछे कहाँ पर, तो जापान में एक जगह है माउंट फ्यूजी करके। कौन सा जगह है, माउंट फूजी, इस जगह पर इसका आयोजन होने वाला है। अगर ये पूछे कि 5th वाला जो हुआ था, 5th नंबर का, वो कहाँ हुआ था, तो वो भारत में हुआ था। भारत में राजस्थान में उसका आयोजन किया गया था। जापान की बात आई है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। जापान की बात आई है, तो जापान के करेंसी क्या होती है, तो यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो होती है एन। कौन सी करेंसी चलती है, एन। कैपिटल इसकी क्या होती है, कैपिटल टोक्यो। कैपिटल क्या होती है यहाँ की, टोक्यो होती है। यहाँ की संसद यानी पार्लियामेंट क्या बोलते हैं हम लोग, तो डाइट। क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। अच्छा, हम लोग जापान के साथ और कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं
उसको भी देख लेते हैं। तो एक तो इनके साथ हम लोग करते हैं सिनियू मैत्री करते हैं, एक करते हैं धर्म गार्जियन, वो तो हो ही गया। एक हम लोग वीर गार्जियन भी करते हैं, वो भी किसके साथ करते हैं, जापान के साथ ही करते हैं। उसके बाद जी मैक्स नाम का भी हम लोग करते हैं जापान के साथ, ये भी होता है। और एक मालाबार होता है जिसमें भी भारत और जापान शामिल होते हैं, और ये क्वाड कंट्रियों के बीच में होता है। आप लोग मुझे बताएंगे क्वाड में कितने देश वर्तमान में शामिल हैं। अगर ये पूछे कि ये जो युद्धाभ्यास हो रहा है धर्म गार्जियन, ये किनका था, तो आर्मी का युद्धाभ्यास था। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो आतंकवाद को रोकना इसका उद्देश्य रहने वाला है। आतंकवाद विरोधी युद्धाभ्यास था ये। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जापान। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। और हाल ही में लेक्सी मिशन को कौन लॉन्च करेगा, तो इसको लॉन्च करेगा नासा। लेक्सी मतलब लूनर एनवायरनमेंट हेलीस्फेरिक एक्स रे इमेजर। हाल ही में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू किया है, तो डेविल स्ट्राइक। बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से कहाँ जाना जाता है, सिक्किम में। और ओणम त्यौहार में फसल के मौसम का जश्न मनाया जाता है कब, तो अगस्त सितंबर में। आप लोग कमेंट में बताइए कि ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़ा परिसर अनंत जिसका नाम है कहाँ पर खोलेगा, मतलब गूगल अपना सबसे बड़ा परिसर जो है ऑफिस कहाँ पर खोलने वाला है, तो ये कर्नाटका के बेंगलुरु में खोलने वाला है। बात आई है कर्नाटका की, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल क्या होती है कर्नाटक की, तो यही बेंगलुरु हो जाएगी उसकी कैपिटल। मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटका के, सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ के, तो हैं थावरचंद गहलोत यहाँ के ये हैं गवर्नर। तो ये बात हो गई कुछ कर्नाटका से। बात आई है गूगल की, अपना परिसर खोल रहा है भारत में बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली कहते हैं भारत में बेंगलोर को, इसको ध्यान रखें आप लोग। हम लोग गूगल की बात करते हैं। गूगल, सबसे पहली बात गूगल के फाउंडर कौन है, तो गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज और सेर्गी ब्रेन। कौन है, लैरी पेज और सेर्गी ब्रेन, ये इसके फाउंडर हैं। गूगल की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1998 में। और हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपको कैलिफोर्निया में। कहाँ पर मिलेगा, कैलिफोर्निया मिलेगा, जो कि कहाँ पर है, यूएसए में है। अगर इसके सीईओ की वर्तमान में बात करेंगे तो वो कौन है, तो वो है सुंदर पिचाई। कौन है, सुंदर पिचाई हैं वर्तमान में। और इसकी मतलब जो गूगल है ये किसकी इसकी मेन कंपनी का नाम क्या है, पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फ़ाबेट पेरेंट कंपनी है, उसी का एक ब्रांच है गूगल। तो इसको ध्यान रखें। ये कुछ बातें हो गई गूगल से। अच्छा, हाल ही में गूगल ने डीजी कवच लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था, और डीजी कवच लॉन्च किया था। किस लिए लॉन्च किया था इसको, तो ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए डीजी कवच गूगल ने लॉन्च किया था। और बिलो नाम का चिप भी अभी हाल ही में लॉन्च किया था गूगल ने, बिलो नाम का चिप लॉन्च किया था। ये किस लिए था, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए इसको लॉन्च किया था, इसको भी ध्यान रखें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बनी है स्मृति मंधाना। हाल ही में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 किसने लॉन्च किया है, अमिताभ कांत ने। हाल ही में दिसंबर 2024 माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो जसप्रीत बुमराह को। और फीमेल में बात करेंगे तो अनाबेल साउदरलैंड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। निशागंधी नृत्य उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये केरला में मनाया जाता है। हॉर्निबल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मतलब इसको त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। आप लोग कमेंट बताइए कि हॉर्निबल कहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो इसका कहाँ पर हुआ है, तो अभी हाल ही में राजनयिक संबंधों की 75 नंबर की बैठक चल रही है। कहाँ पर, तो फिलीपींस में।
कहाँ पर चल रही है बैठक? तो फिलीपींस में चल रही है, वहीं पर अनावरण किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ है? फिलीपींस में हुआ है, इसको ध्यान रखें। ये संगम युग जो है, संगम युग के ये बहुत प्रसिद्ध रचनाकार कवि माने जाते हैं, इसको ध्यान रखें। और अगर इनके प्रसिद्ध रचना की बात करें तो उसका नाम क्या है? थिरुक्कल इनकी प्रसिद्ध रचना है, इसको ध्यान रखें। बात आई है फिलीपींस की, कैपिटल क्या होती है इसकी? तो मनीला। फिलीपींस की कैपिटल क्या होती है? मनीला। आपको अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ मिलेगा? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, ये भी आपको यहीं मनीला में देखने को मिलेगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये कहाँ दिया जाता है? तो ये भी मनीला में ही दिया जाता है। कमेंट में बताइए कि इस बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले भारत एक किसको बेच रहा है? भारत भारत किसको दे रहा है, निर्यात कर रहा है? तो फिलीपींस ही इसकी पहली खेप खरीदा है। अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसको और कौन सा देश खरीद रहा है? इंडोनेशिया भी खरीद रहा है, इसको भी ध्यान रखें। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी आपको मिलेगा मनीला में। तो ये सारा क्वेश्चन ध्यान रखें, मनीला से हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जोरान मिलनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो क्रोएशिया का। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो मुंबई। और तिरुवाधिरा उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? केरला में। सेक्रेनी 10-15 दिनों का त्यौहार है जो मनाया जाता है कहाँ पर? तो नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? कौन सा राज्य रहा है? तो ये शीर्ष पर रहा आपका कर्नाटक राज्य। क्या होता है ये पंचायत हस्तांतरण सूचकांक? तो इसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है कि जो कौन सा राज्य है जो अपने पंचायत को, कौन सा राज्य अपने पंचायत को कितना पावर, मतलब कितना पावर के हिसाब से कह सकते हैं, पंचायत को कितनी पावर शक्ति ये प्रदान करता है और कितना हद तक इम्प्लीमेंट हो पाता है, उसके बारे में यह हस्तांतरण सूचकांक होता है। तो इसमें नंबर 1 पे कौन सा रहा है? नंबर 1 पे रहा है कर्नाटक रहा है नंबर 1 पे। सेकंड पे कौन रहा है? सेकंड पे रहा केरल। थर्ड पे कौन रहा है? थर्ड पे रहा तमिलनाडु। फोर्थ पे कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। फिफ्थ पे कौन रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। और सिक्स पे कौन रहा है? तो ये रहा है गुजरात। और सेवन्थ पे कौन रहा है? तो ये रहा है त्रिपुरा। और 8 पे कौन रहा है? तो ये रहा है राजस्थान। और 9 पे अगर पूछेंगे तो वो रहेगा वेस्ट बंगाल। और 10 पे हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो जो जिस राज्य के हैं शुरू के 10 रैंकिंग तो याद ही होना चाहिए, और जिस राज्य का जो रैंकिंग है उसको पता होना चाहिए। तो इतनी बातें हो गई इसके बारे में। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने इसको जारी किया है। कौन जारी करता है इसको? अगर ये देखिए हम लोग, जारी किसने किया है? तो केंद्रीय पंचायती राज, इस मंत्रालय ने इसको जारी किया है। इसके मंत्री कौन है वर्तमान में जिन्होंने इसको लॉन्च किया है? तो वह है राजीव रंजन। कौन है? राजीव रंजन सिंह हैं। इन्हीं को ललन सिंह भी कहते हैं, इसको ध्यान रखें। तो ये उसके बारे में हो जाएगा। हमारा आंसर क्या रहेगा? नंबर 1 पे कौन है? कर्नाटक। हाल ही में जूनियर नेशनल कबड्डी पुरुष टीम का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है इसको। इस बार 11वें नंबर का था। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा है? कोलकाता रहा है। और टॉप पे रहा है कोलंबिया का बेरेंकोइला शहर। हाल ही में किस संस्थान ने पश्चिमी घाट के मीठे पानी की बायोडायवर्सिटी को हॉट स्पॉट के रूप में रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया है? तो IUCN ने। कार्कीडका वाबू वाली, थोड़ा अजीब नाम है ये पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान मनाया जाता है। कहाँ पर? तो केरला में।
खार्ची पूजा 14 देवताओं की पूजा है जो मनाई जाती है जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका अनावरण हुआ है मध्य प्रदेश में। किसने किया है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री फोटो में दिख रहे हैं आप लोग को। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो मोहन यादव। इन्होंने इसका अनावरण यहाँ पर किया है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो स्टार्टअप हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इन सबको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होने वाला है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म लॉन्च किया है। नाम क्या है उसका? हिम कवच। आप लोग कमेंट में छापिए कि कितने से लेकर के कितने टेम्परेचर तक ये बियर कर सकता है, यानी सह सकता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में जेड मोड़ सोनमर्ग टनल सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने। और USA के कैलिफोर्निया में लगी आग को बुझाने के लिए किस गुलाबी अग्निरोधी एलिमेंट का प्रयोग किया जा रहा है? तो अमोनियम फास्फेट NH43PO4। सिंधी भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए 40 दिन का उपवास रखते हैं चालियाह साहिब उत्सव के दौरान। नुआखाई एक फसल उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर? तो यह उड़ीसा का होता है, पश्चिमी उड़िया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। वहाँ पर पूछे कहाँ पर? तो नई दिल्ली में ये मौसम विज्ञान भवन में। कहाँ पर हुआ है? मौसम विज्ञान भवन में हुआ है। किसने किया है इसका उद्घाटन? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं भारत के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। हाल ही में 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में लेबनान देश के राष्ट्रपति किसको चुना गया है? जोसेफ ऑन को। और हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? तो मराठी भाषा को। फूलदेई एक फसल उत्सव है जो कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह उत्तराखंड का होता है। हम्पी उत्सव हर साल कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में AI ग्रोक 3 का अनावरण होगा। ये अनावरण यानी ओपनिंग किसने किया है? तो इसको किया है एलन मस्क ने। ये क्या है? ये AI ग्रोक क्या है? तो एक चैट बॉट है, ये चैट बॉट है। इन्होंने कहा कि सबसे अच्छा चैट बॉट होने वाला है, ये सबसे फास्टेस्ट होने वाला है, सबसे बेहतरीन होने वाला है। इसके पहले कुछ और चैट बॉट लॉन्च हो चुके हैं, जैसे जेमिनी लॉन्च हो चुका है इसके पहले। और एक है चैट जीपीटी भी लॉन्च हो चुका है इसके पहले। और एक है डीप सीक, ये भी लॉन्च हुआ है। डीप सीक कहाँ का है? तो ये चाइना का है। चैट जीपीटी किसका है, किसने बनाया? तो ओपन AI ने। और जेमिनी किसका है? तो ये है गूगल का। तो एलन मस्क का कहना है कि इन सबसे अच्छा होने वाला है ये AI ग्रोक है, जिसको लॉन्च किया है एलन मस्क की कंपनी ने। हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तुहिनकांत पांडे को। हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। हाल ही में भारतीय नौसेना में P-75 की 6वीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है। नाम क्या है उसका? तो वागसीर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी की शुरुआत किस मास की चतुर्थी तिथि को होता है? तो भाद्रपद मास को। गंगा महोत्सव, बुद्ध महोत्सव और ताज महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 फरवरी को। कैंसर से रिलेटेड जितने भी डेज होते हैं सारा आप लोग लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो एक तो होता है वर्ल्ड कैंसर डे। क्या होता है? वर्ल्ड कैंसर डे। एक तो ये होता है। एक होता है वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे होता है, ये कब मनाया जाता है? उसके बाद आपका होता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे होता है, ये कब मनाया जाता है? उसके बाद होता है नेशनल कैंसर डे। और क्या होता है? नेशनल कैंसर डे ये होता है, ये कब मनाया जाता है? तो देखते हैं वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। वहीं पर वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब मनाया जाता है?
1 अगस्त को। उसके बाद इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है ये, तो ये 15 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 15 फरवरी को। और नेशनल कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो 7 नवंबर को। तो इसको ध्यान रखें। और अभी हाल ही में भारत ने एक दवा बनाया था, भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी दवा। कौन से कैंसर खिलाफ, तो सर्वाइकल कैंसर खिलाफ दवा बनाया था भारत ने। क्या नाम था उसका, तो उस दवा का नाम सर्बाबेक नाम था। क्या नाम था, सर्बाबेक उस दवा का नाम था। और स्टडी ऑफ कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर क्या बोलते हैं, ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी कैंसर होता कैसे है, तो अनकंट्रोल्ड मैनर में अगर सेल डिवीजन होने लगता है शरीर में, क्या सेल डिवीजन, तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। हाल ही में बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है, तो यह है गोवा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 25 के लिए किस नाम से FM चैनल लॉन्च किया है, तो कुंभवाड़ी। साउथ इंडिया की पहली संक्रामक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी, बेंगलोर में। और मैसूर दशहरा 10 दिवसीय त्यौहार है जिसे मनाया जाता है कर्नाटक में। तोरगिया 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो कि मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया है, आप लोग इसको कमेंट में छापिए। और वीडियो कैसा लग रहा है इसको भी बताइए कमेंट में। और चैनल पर अगर मेरे पहली बार आ रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, कोई भी ग्रुप हो उसमें शेयर कर दिया कीजिए। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।